हेलो इवन, मैं तो कहता हूँ कि हनान को ये बड़ा फैसला कर लेना चाहिए, इस गंदी अबीर से जान छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि हनान ने इस गंदी अबीर के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। सारा के साथ मोहब्बत करता था, उससे भूल कर अबीर के साथ शादी की है और अबीर के साथ अब मोहब्बत करना शुरू कर चुका है। लेकिन अबीर को ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है कि हमजा थोड़ी सी बात करता है और अबीर जो हमजा की बातों को यकीन करके हनान के साथ नफरत करना शुरू कर देती है। हनान जब इसे तलाक देगा और उससे कहेगा कि हाँ तू अब हमजा के साथ जाकर शादी करना चाहती है तो कर ले, हमजा तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। और जब इसकी हमजा के साथ शादी होगी तो फिर जाकर इसे पता चलेगा कि भाई हनान और हमजा के बीच में ज़मीन आसमान का कितना फ़र्क है। अब देखना चाहिए कि हमजा को तीसरा थप्पड़ पड़ चुका है, लेकिन अभी भी वो हरकतों से बाज नहीं आता, नई से नई प्लानिंग तैयार करता जा रहा है। क्या हमजा इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? अगर अबीर हमजा को थप्पड़ मारती तो उसके बाद हनान को ये सारी स्टोरी बता देती है, तो हनान को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार पहले भी मैं इसे वार्निंग दे चुका था और दोबारा इसने इस किस्म की हरकत की है, तो अब देखना चाहिए कि इसके साथ मैं करता क्या हूँ। जाता है हमजा के पास और जाकर इसे धमकी देते कि भाई अबीर मेरी बीवी है और आज के बाद अगर तुम अबीर के पास जाने की कोशिश की या कोई भी इस किस्म की बात की तो मैं ये सब कुछ भूल जाऊँगा कि तुम मेरे कज़न हो या मेरे भाई हो, मैं तुम्हें अपनी औकात याद दिलाऊंगा। जब हमजा को धमकी मिल रही होती है, हमजा जो है फ़ौरन वहाँ पर हनान को दो टोक में पैगाम पहुँचा देता है। उससे कहता है कि भाई आप चुपके से जो वो सारा के साथ मुलाकात करते हैं और जहाँ अबीर को आपने बांध कर रखा हुआ है अपने गरबान में जाकर पहले झांकें, उसके बाद जो वो किसी और को धमकी दें। मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ये बातें हनान के लिए थोड़ी सी होती ठीक है कि भाई इतना जो है अबीर के साथ तू मुखलिस है या उसके साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करता है तो सारा के साथ तू चुपके से मुलाकात करना भी छोड़ दे, उसके साथ मुलाकात भी ना कर, अबीर को यकीन दिलाने की कोशिश कर। कुछ ना कुछ गलती जहाँ पर हनान की है, ठीक है अबीर बातें करती है, इसके ऊपर शक करती है, वो बात अबीर की गलत है, लेकिन हनान भी तो गलत कर रहा है ना। अब सारा के साथ इसका ताल्लुक क्या है? सारा के साथ हमेशा के लिए अपना ताल्लुक ख़त्म कर दे, उसके साथ मुलाकात ही ना करे, लेकिन फिर भी जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सारा के साथ मुलाकात करता है। सारा के साथ जब मुलाकात करता है तो सारा जो वो खुलकर ऐसा जो है अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही होती है। इसे कहती है किस वजह से अबीर को नहीं छोड़ना चाहते। अगर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना चाहते तो ये सवाल अपने दिल से पूछें और उसके बाद ये फैसला करेंगे क्या वजह हो सकती है। जब ये बातें हनान सुनता है तो वो सारा कुछ जवाब देते, उससे कहते कि भाई ये बात तो नहीं है, वो खुद मुझे छोड़ना चाहती है, मुझसे दूर जाना चाहती है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मजबूर हो चुका हूँ। इतना अर्सा जो है वो रह चुके हम एक साथ और उसने अभी तक मुझे जो उस नज़र से नहीं देखा, नियत मुझे अभी तक उसने मुझे नहीं दी। जब ये बातें सारा सुनती है तो वो हनान से पूछती कि चलो ठीक है उसने नहीं दी तो क्या आपने उसको दी है, आप अपने बारे में तो बताएं। तो जहाँ पर हनान थोड़ा सा खामोश हो जाता है, वो सारा की तरफ देखना शुरू कर देता है, लेकिन हनान जो वो सारा को जवाब देगा, उसे कहेगा कि मेरे दिल में अबीर की जगह है, मैं आज भी उसके साथ मोहब्बत करता हूँ और मुझे इस बात पे यकीन है कि वो एक न एक दिन मेरे पास ज़रूर वापस आएगी। यहाँ पर सारा को लग जाएगी चुप, लेकिन सारा को भी सोचना चाहिए कि यार ये दोनों खुश हैं और जब माँ मुझे जो वो मना करने की कोशिश कर रही है, उससे बार बार मुझे रोक रही है, तो मुझे जो है वो हनान से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन और भी हनान के करीब होती जा रही है। हनान की दादी ये माहौल देखकर बड़ी अपसेट है, क्योंकि हनान जो है वो पहले आता था घर में खुशी के साथ बात करता था, हर किसी के साथ जो है वो बैठता था, अबीर को प्यार देता था, तो सब घर वाले और दादी जान भी बड़ी खुश होती थी। लेकिन जब से इन दोनों के आपस में जो वो लड़ाई हुई है तो उस दिन से दादी जान अपसेट है और हनान ना किसी के साथ बात करता है, डायरेक्ट अपने कमरे के अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ें दादी से बर्दाश्त नहीं होती। वो पहुंच जाती है अबीर के पास और जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि देखो बेटा, तुम्हारे जो दिल में आज भी जो वो हनान के लिए गुमान पाया जाता है, या तुम्हारे दिल में आज भी हनान के लिए एक नफरत पाई जाती है कि ये सारा के साथ मुलाकात करता है या उसके साथ मोहब्बत करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें जब अबीर सुनती है तो वो अपनी नानी जान को जो खामोश करा देती है, उससे कहती है कि नानी जान गुमान नहीं है, ये बात सच है, वो आज भी जो वो सारा के साथ मोहब्बत करता है, उसी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी तो शादी जो मजबूरी में हो गई थी, मैं ये सारा कुछ लाइक करता था और उसके साथ ही शादी करना चाहता था। दादी जान ये बातें समझाएगी हनान की, उससे कहेगी कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है वो पहले जो है उसे मोहब्बत करता था, चाहता था, लेकिन अब जब से तुम्हारी शादी हुई है तो उस दिन से इसके दिल में तुम ही आ चुके हो, तुम्हें ये पसंद करता है, तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। ये बात मैं 100% यकीन के साथ कह रही हूँ। वो किसी तरीके से अबीर को समझाएगी, उससे कहेगी कि ठीक है भाई तुम अगर यहाँ से जाना चाहती हो, इससे तलाक लेना चाहती हो तो किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा जो है बैठ कर ज़रूर सोचें, उसके बाद ये बड़ा फैसला करें। इस हिसाब से आप बातें करना शुरू कर देंगी और दोनों के बीच में जो गलत फहमी होगी वो भी कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर आप तलाक ले लेंगी, आपको कुछ भी नहीं होगा। अबीर को तलाक मिलनी चाहिए, इसे एक दफ़ा सबक मिलना चाहिए और हम
हमजा के पास जाना चाहिए, तब जाकर इसे एहसास होगा कि भाई हमजा तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक हवस का पुजारी है, उसने अपनी हवस बुझानी है और उसके बाद मार देनी है। हमजा जाता है गुस्से से अपने ससुर के ऑफिस में। जब ससुर इसे ऑफिस में देखते हैं तो वो जो है वो फ़ोन करने लगता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मैं अभी सिक्योरिटी वालों को बुलाता हूँ, उसके बाद तुम्हें किक मार कर यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो हमजा ये बातें सुनता है तो वो अपने ससुर को वहाँ पर रोकता है, उससे कहते कि सब्र कर लें, पहले हिसाब किताब कर लेते हैं और उसके बाद जो आप भले बुला लेना और मुझे यहाँ से निकाल लेना। तो ससुर कहता है कि भाई कौन सा हिसाब किताब। तो हमजा कहते हैं कि भाई जो मैंने आप लोगों को पैसे दिए थे, आप लोगों मुझे शराफत के साथ सारे के सारे पैसे वापस कर दें, वरना मैं आप लोगों का वो हशर करूंगा कि आप लोग सारी जिंदगी याद रखेंगे। भाई बड़ी धमकी जो दे देता है हमजा, पहली दफ़ा अपने ससुर को जो वो धमकी दे रहा है। अब देखते हैं कि ससुर के चेहरे के ऊपर तो मुस्कुराहट होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हक महर में ये इनमें लिखी होती हैं कि भाई हमजा हमें ये पैसे देगा, उसके बाद जो होगी वो मेरी बेटी जो है वो हमजा के साथ शादी करेगी। हमजा को यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, अपना सारा जो पैसा होगा और हिस्सा होगा वो सारा बर्बाद कर चुका होगा। अब घर वालों के सामने जाएगा, फंस जाएगा कि भाई अगर मैंने इनके सामने कोई ऐसी डिमांड रखी तो ये मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि मैंने तो अपना सारा हिस्सा खा लिया है, जब अपना सारा हिस्सा बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से हमजा की जो वैल्यू होगी वो डाउन होती जाएगी। अब देखना ये है, यह सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों के बीच में जो वो नफरत चल रही है अबीर और हनान के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये कैसे नफरत दूर होगी, ये कैसे गलत फहमियाँ दूर होंगी, कौन बड़ा अहम किरदार अदा करने वाला है। मुझे तो ये लगता है कि ये सारा ही सब कुछ करेगी जिस हिसाब से सारा की माँ जो है इसे समझाने की कोशिश करती है, इसे बार बार ये बातें कहती है कि भाई तुम्हें सोचना चाहिए, उस मासूम को जो वो घर बर्बाद ना करें। तो सारा सोचने के बाद ये फैसला करेगी, क्योंकि हनान जो है वो बार बार इसे ये बातें कहता है कि भाई मेरे दिल में अबीर है, और सारा को वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हनान के बीच में जैसे पहले नज़र आती थी, जैसे पहले कशिश आंखों के अंदर नज़र आती थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि सारा खुद जो है वो हनान को कह के भाई मैं आप लोगों से दूर होना चाहती हूँ, क्योंकि आपके दिल में अब अबीर आ चुकी है और मेरी कोई भी जगह नहीं है। तो इस तरीके से जो है इन दोनों से नफरत जो है वो बीच में कम हो सकती है और बाद में अबीर को जो एहसास भी होगा। लेकिन गेम एक दफ़ा तलाक तक ज़रूर जाएगी, तलाक के पेपर जो वो छपेंगे और उसके बाद इन दोनों के बीच में हो सकता है कि सहन ना हो, कोई ऐसी बात आ जाए अबीर के सामने हमजा की खोलकर, उसे पता चल जाए कि भाई ये सब कुछ जो प्लानिंग थी ये हमजा की थी, फिर जाकर ये अबीर जय हनान से और जाकर माफ़ी मांगे। मेरा आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है। कोई ऐसा सीन जो है वो बीच पे नहीं दिखाया गया जिसमें जो वो इंटरेस्टिंग सीन हो, या कोई ऐसी चीज़ अभी तक इस ड्रामे में नहीं दिखाई गई। तो लास्ट में तो पर अब इस ड्रामे को एंड करना चाहिए। एक ही बात चल रही है और एक ही नफरत चल रही है। तो इस तरह के ड्रामे जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होते। ऑडियंस तो मिली हुई है, इतनी व्यूवरशिप है ड्रामे की जहर पर जो कि 40 मिलियन से ज़्यादा है, अब तो 50 मिलियन भी होने वाली है, तो 1 मिलियन तो आ जाएगी। ड्रामे को मैं तो कहता हूँ एंड ही कर दें तो बेहतर होगा। हम सबको जो वो सज़ा मिलनी चाहिए, उसके बाद अबीर और हनान के बीच में जो वो गलतफहमियाँ दूर होनी चाहिए, बस यही होगा। ये सब आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने ये भी बताना है कि ड्रामे को ख़त्म कर देना चाहिए। लास्ट में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।